साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि भगवान की माया अपरंपार है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं भगवान की माया का एक छोटा सा रूप, जिसको कहानी के रूप में आप सबके सामने आज मैं बोलने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया मित्रों में जरूर शेयर करें। कौशल नगर में गाधी नामक ब्राह्मण रहते थे। वे प्रकांड पंडित और धर्मात्मा थे। सदैव अपने में लीन रहते थे। इसी का फल हुआ कि उन्हें वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग कर तप करने चल पड़े। वन के किसी सरोवर में खड़े होकर वो तप करने लगे। गहरे जल में उनका केवल चेहरा ही बाहर दिखता था, बाकी शरीर पानी में रहता था। 8 माह की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए, आकर दर्शन दिए, वरदान मांगने को कहा। विष्णु जी को देख गाधी जो है निहाल हो गए और बोले, भगवान, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है यह सारा विश्व आपकी माया ने ही रचा है। वह बड़ी अद्भुत है। मैं आपकी उसी माया का चमत्कार देखना चाहता हूँ। तुम उस माया का चमत्कार देखोगे तभी उसे छोड़ोगे भी। विष्णु जी ने कहा और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। गाधी ने तप करना छोड़ दिया, किंतु उसी सरोवर के किनारे रहते थे। कंद मूल खाकर प्रभु के भजन करते थे। इसी प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान की माया के दर्शन होंगे। एक दिन गाधी सरोवर में स्नान करने गए। मंत्र पढ़कर पानी में डुबकी लगाने लगे। अचानक वो मंत्र भूल गए। उन्हें लगा जैसे वो पानी में नहीं हैं, कहीं और हैं। फिर उन्हें लगा जैसे वह सब कुछ भूलते जा रहे हैं। भूत मंडल नामक गांव में चांडाल के घर उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया कटंज। कटंज बहुत सुंदर और बलवान था। युवा होने पर वो शिकार खेलने में बहुत होशियार हो गया। फिर उनका विवाह एक सुंदर कन्या से हो गया। उसके 2 पुत्री भी हुई। एक समय की बात है, उस गांव में महामारी फैली। महामारी भी ऐसी कि पूरा गांव ही उजड़ गया। कटंज की पत्नी और दोनों पुत्री भी महामारी में चल बसे। वह बड़ा दुखी हुआ। परिवार के शोक में उसने गांव छोड़ दिया। भटकता हुआ कटंज कीर देश की राजधानी श्रीमतीपुर में पहुंच गया। उन दिनों वहां कोई राजा नहीं था। किसी युद्ध में राजा मारा गया था। राजा चुनने का भी वहां अनोखा तरीका था। सिखाए हुए हाथी पर सोने की अंबारी रखकर हाथी छोड़ दिया जाता था। हाथी मार्ग में चलते चलते जिस आदमी को सूंड से उठाता, अंबारी पर बैठा लेता, वही वहां का राजा बना दिया जाता था। श्रीमतीपुर में घूमता हुआ कटंज एक बाजार में पहुंचा। उसी समय हाथी भी सामने से आ रहा था। कटंज को देख हाथी उसके पास आकर रुका, फिर सूंड से उठाकर उसे अपने अंबारी पर बैठा दिया। नए राजा को पाकर दरबारी जय जयकार करने लगे। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजाने जाए लगे। कटंज ने अपना असली नाम छिपा अपना नाम गवल बता दिया। शुभ मुहूर्त में कटंज का राज तिलक कर दिया गया। वह राजमहल में अंदर से रहने लगा और आनंद लेने लगा। एक दिन गवल अपने राजमहल की अटारी पर खड़ा था। तभी उसी के गांव का कोई चांडाल वहां से गुजरा। उसने उत्सुकता से राजा को देखा तो उसे पहचान गया। वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे कटंज, तुम यहाँ आकर राजा बन बैठे। चलो, बहुत अच्छा हुआ। चांडालों में अब तक कोई राजा नहीं बना था।
मंत्री और सेनापति भी राजा के पास खड़े थे। उन्होंने यह सुना तो चौंके, आपस में कहने लगे, क्या हमारा राजा चांडाल है? धीरे धीरे कटंज के चांडाल होने की बात चारों तरफ फैल गई। मंत्री और दरबारी राजा से दूर भागने लगे। कुछ दिन तक तो वह अकेले रहा, फिर सोचने लगा, जब मुझे कोई नहीं चाहता तो यहाँ रहना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर वह भी राजपाट त्याग कर चलता बना। चलते चलते दिन छिप गया। अंधेरी रात के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह नदी के तट पर गया। नदी अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। कटंज आगे बढ़ा तो छपाक से जल में जा पड़ा। अपने को बचाने के लिए हाथ पैर मारे ही थे कि सरोवर के पानी में बेसुध पड़े गाधी को होश आ गया। अभी घड़ी भर में उन्होंने जो लीला देखी भोगी थी, उसे याद कर उन्हें अति आश्चर्य हुआ। वो बस सोचने लगे, जप जप करते समय ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भूला हुआ मंत्र भी अब उन्हें याद आ गया था। उन्होंने स्नान करके संध्या की, फिर पानी से बाहर आए। फिर विचारने लगे, ऐसा तो सपने में भी नहीं होता है। हो सकता है वो सपना ही हो, उसी में मैंने कुछ किया हो, भोगा हो। इस प्रकार की बातें सोचते विचारते गाधी धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके नगर का एक ब्राह्मण उधर आया। गाधी उसे बचपन से ही जानते थे। गाधी ने ब्राह्मण की अवभगत की और फिर पूछा, आप इतने दुर्बल कैसे हो गए? क्या किसी रोग ने आकर आपको घेर लिया है? भैया गाधी, आपसे क्या छुपाना। कुछ वर्ष पहले मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। घूमता हुआ कीर देश जा पहुंचा। वहां बड़ा आदर सम्मान हुआ मेरा। मैं 1 माह तक वहीं रहा। एक दिन मुझे पता चला कि उस देश का राजा एक चांडाल है। फिर एक दिन यह भी खबर सुनी कि वह चांडाल नदी में डूबकर मर गया। मुझे बहुत ही दुख हुआ। हृदय को कुछ ऐसी ठेस लगी कि मैं बीमार हो गया। बीमारी में ही अपने घर चला आया। इसी कारण मेरी यह बुरी हाल है, ब्राह्मण ने बताया। सुनकर गाधी का सिर चकराने लगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद ब्राह्मण चल दिया तो गाधी व्याकुल हो उठे। उन्हें फिर से भूली बातें याद आ गई। उसी समय चल पड़े भूत मंडल गांव को खोजने। मार्ग जानते नहीं थे, किसी तरह पूछते पूछते वहां पहुंच गए। वह गांव उन्हें जाना पहचाना सा लगा। फिर उस घर में पहुंचे जहां कटंज चांडाल रहता था। यह घर भी उन्हें परिचित सा लगा। वहां की हर वस्तु उनकी जानी पहचानी लग रही थी। फिर वो चकरा गए। सोचने लगे, मैं तो इस गांव और घर में कभी आया ही नहीं, फिर भी ये सब मुझे परिचित परिचित से क्यों लग रहे हैं। इसके बाद गाधी कीर नगर की राजधानी पहुंचे। राजमहल गए। राजमहल के दरवाजे, शयन कक्ष, राज दरबार, सभी कुछ उन्हें जाने पहचाने लगे। ये सब क्या है? मैं पानी में केवल 2 क्षण डुबकी लगाए रहा, उसी में मैंने इतना बड़ा दूसरा जीवन भी जी लिया, फिर भी पानी में ही रहा। इसमें सत्य क्या है? इसी उधेड़ बुन में डूबे वह सरोवर तट तक आ पहुंचे। फिर तप करने लगे। अन्न जल भी त्याग दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें फिर दर्शन दिए। बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया। इसे मेरी माया ने ही विश्व को भ्रम से ढका हुआ है। सभी विश्व को सत्य मानते हैं, जबकि वह उसी प्रकार है जैसे तुमने चांडाल और राजा को अपने जीवन को देखा। सुनकर गाधी की सारी शंका मिट गई। वह उसी क्षण सब कुछ त्याग कर
तप में लीन हो गए। दोस्तों, इस कहानी से और भी कई बातें सीखने को मिलती हैं। माया का प्रभाव, संसार में जो कुछ हो रहा है वह भगवान की माया का ही खेल है। हम इसे वास्तविक मान लेते हैं, अपने आप को शरीर मान लेते हैं और अपने आप को अमर मान लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। ऐसा लगता है 4 दिन की जिंदगी में जैसे हम यहाँ पर हमेशा के लिए आ गए हों, लेकिन ये सब एक स्वप्न की तरह अस्थायी होता है। सत्य और भ्रम का भेद, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता है। दोस्तों, गाधी ने अनुभव किया कि वो पानी में केवल कुछ क्षण रहे, लेकिन उन्होंने एक पूरा जीवन जी लिया। अहंकार और पहचान का भ्रम, हम अपने नाम, जाति, पद, धन और प्रतिष्ठा से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन ये सब एक क्षणिक होता है। कटंज चांडाल से राजा बना और फिर सब कुछ खोकर पुनः भटकने लगा। इसका उदाहरण है इस कहानी में। वैराग्य और आत्मज्ञान। दोस्तों, जब गाधी को इस सत्य का बोध हुआ कि संसार एक भ्रम है, तो उन्होंने तपस्या और आध्यात्मिक साधना का मार्ग चुन लिया। भगवान का अनुग्रह, यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कृपा चाहता है तो ईश्वर उसे सत्य का अनुभव कराते हैं और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। सपना और वास्तविकता में समानता, जिस तरह सपना देखते समय हमें वह वास्तविक लगता है, वैसे ही जीवन जो है हमारा, वो भी भगवान की माया से निर्मित एक बड़ा सपना है। जागने के बाद ही हमें इसका बोध होता है। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? यह संसार नश्वर है। हमें इसे ही सब कुछ मानकर अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा सुख और शाश्वत सत्य केवल भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी के माध्यम से जो हमने जानकारी दी और हमने भी जो जानकारी ली, आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अनुरोध है कि मित्रों तक इस कहानी को जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी में, एक और नए वीडियो में, एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।